थाना को 2 घंटा क्यों लगा जब परिवार के लोगों ने इंफॉर्मेशन जब दे दिया तो मेरे घर के बाहर 4 राउंड गोलियां चली। बिहार पुलिस अब लंबे समय तक ये दावा नहीं कर सकेगी कि राजधानी पटना भी सुरक्षित है, क्योंकि किसी न किसी नाम पर लगातार पटना के आला पुलिस अधिकारी बदले जा रहे हैं, लेकिन अपराधियों के मन में किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है। दिसंबर 2018 में हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री जाते समय नामी युवा उद्यमी गुंजन खेमका की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब राजधानी पटना में उनके पिता और नामी उद्योगपति गोपाल खेमका की गांधी मैदान के पास स्थित अपार्टमेंट के गेट पर हत्या कर अपराधी भाग निकले। ऐसे में ये जानना अहम हो जाता है कि आखिर उद्योगपति गोपाल खेमका कौन थे। मारवाड़ी परिवार से आने वाले गोपाल खेमका पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बने। इसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र से कारोबार की शुरुआत की। उन्होंने पहले दवा दुकान शुरू की। औषधि मेडिको नाम की इस दवा दुकान के बाद उन्होंने पटना में मगध हॉस्पिटल की शुरुआत की। देखते ही देखते यह हॉस्पिटल पटना ही नहीं, बिहार के बड़े हॉस्पिटलों में शुमार हो गया। हॉस्पिटल चल पड़ा तो गोपाल खेमका ने अपना कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने पटना के फ्रेजर रोड में पेट्रोल पंप खोला। इसके बाद हाजीपुर में कार्टन फैक्ट्री का शुभारंभ किया। कुछ ही समय में वो और कुछ फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। इसके बाद पटना में राइस मिल की शुरुआत की। हालांकि दिसंबर 2018 में बड़े बेटे गुंजन खेमका की हत्या ने उन्हें झकझोर दिया। धीरे धीरे अपने कारोबार को कम करने लगे। सूत्र बता रहे हैं कि फतुआ में एक बड़े प्रोजेक्ट पर वो काम भी कर रहे थे। पटना के व्यवसायियों का कहना है कि गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब के 11 डायरेक्टर में से भी एक थे। वहीं रोटरी क्लब इंटरनेशनल के बड़े पदाधिकारी थे। वो रोजाना बांकीपुर क्लब आते थे। 4 जुलाई की देर रात भी वो बांकीपुर क्लब से ही घर लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी जान चली गई। व्यवसायी वर्ग में उनका बड़ा रसूख था। आज उनके जाने से बिहार का व्यवसायी वर्ग सदमे में है और गोपाल खेमका की हत्या के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गोपाल खेमका की हत्या पर क्या कुछ कहा, आप एक बार सुन लीजिए। जिस प्रकार से हत्या की गई खेमका जी की, ठीक कुछ साल पहले जो है उनके बेटे की हत्या की गई। अब तक 6-7 साल हो गया उनके पुत्र की जो हत्या की थी, अब तक पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। उस समय भी एनडीए का शासन था। आज उनके पिता खेमका जी की हत्या कर दी गई है घर के बाहर। और ये आप देख रहे हैं गांधी मैदान के ठीक सामने इनका घर है। बगल में डीएम आवास है, बगल में थाना है, एसपी का घर है। जगह जगह देखिए मौर्य होटल है। आप देखिएगा जगह जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। 2 घंटा लगा पुलिस को आने में। पहला सवाल कि पुलिस को जब पैदल दौड़ के भी आएगा तो यहां से 5 मिनट के अंदर आ जाएगा, लेकिन थाना को 2 घंटा क्यों लगा जब परिवार के लोगों ने इंफॉर्मेशन जब दे दिया तो आप समझो क्या माहौल हो रहा है इस राज्य में। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। मेरे घर के बाहर 4 राउंड गोलियां चली। वो अपराधी कहाँ है, अब तक नहीं पकड़ा गया। लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजी थे उनकी गाड़ी चल रही थी, आगे आगे हत्यारे चल रहे थे, फायरिंग कर रहे थे विशेषज्ञ भवन के बाहर, वो भी नहीं पकड़ा गया है। खेमका जी के पुत्र का हत्यारा नहीं पकड़ा गया, उनका हत्या करने वाला नहीं पकड़ा गया है। अब तक हम बार बार बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि बुलेटिन जारी करते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहां गोलियां ना चलती हो, ऐसा कोई जिला नहीं हो, ऐसा कोई दिन नहीं जहां बलात्कार हो, हत्या हो। तेजस्वी यादव का बयान सुनने के बाद और गोपाल खेमका हत्याकांड पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।